गुड मॉर्निंग। तो आज फिर हम सिंपल स्टेप्स में एक नई चार्ट को एनालाइज करेंगे और सीखेंगे कि किस तरीके से चार्ट में ट्रेंड की कंफर्मेशन आती है। और अक्सर लोगों को आपने सुना होगा कि इस चार्ट में आइदर डाउन साइड और अपसाइड की जो ट्रेंड है उसकी कंफर्मेशन आ सकती है, आ गई है। तो उसको हम किस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा जान सकते हैं और कब तक उस चार्ट में हमको कोई भी इंटरफेयर नहीं करना है, उसको हम समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। ठीक है। तो नॉर्मली जो हमारे सामने चार्ट है इसमें हम हमें एक कॉमन सी चीज दिख रही है कि एक यहाँ हाई बना हुआ है, यहाँ से एक सेलिंग आती है, शार्प सेलिंग, और फिर से चार्ट में एक बाउंस आता है और फिर से इसमें फ्रेश हमको यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल रही है। ठीक है। तो ऐसे इस तरह अब चार्ट में क्या बन चुका है कि एक लोअर हाई और एक लोअर लो का यहाँ पे फॉर्मेशन हमको क्लियरली दिख रहा है। ठीक है। ये लोअर हाई एंड ये लोअर लो। ठीक है। तो हमको अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि एक लोअर हाई और लोअर लो का यहाँ पे फॉर्मेशन हो चुका है। तो जो चार्ट का जो ट्रेंड है अब क्या हो चुका है, नेगेटिव बन चुका है। अब इस जो नेगेटिव बना है इसकी कंफर्मेशन कैसे आई है, इसी को हमको सीखना है। सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि चार्ट ने यहाँ तक एक सेलिंग मूव दिखाई इस लेवल तक। ठीक है। इसके बाद में चार्ट में एक बाउंस आता है और बाउंस के बाद में फिर से इसमें सेलिंग कंटिन्यू होती है। तो ये जो पीछे वाला, ये जो लास्ट वाला इसका लेवल होता है, प्रीवियस लेवल, इसको ये ब्रेक कर देता है। और ब्रेक करने के बाद जो कैंडल की क्लोजिंग आ रही है, यानी ये चार्ट एक वीकली चार्ट है, तो ये जो इस वाली कैंडल की क्लोजिंग है वो कहाँ पे है, जो पिछले वाला इसका लो था उसके नीचे ये चार्ट आके यहाँ पे हमको अब क्लोजिंग हमको यहाँ पे होती हुई दिख रही है। ठीक है। तो ये लेवल अब ब्रेक हो चुका है और इसके नीचे ये 1 वीक की क्लोजिंग आ चुकी है। तो इस तरह हम जब देखते हैं तो हमको चार्ट कंफर्म होता हुआ दिखता है कि अब ये जो ट्रेंड है, जो एक ट्रेंड है सेलिंग बाइंग और फिर से सेलिंग, वो क्या हो चुकी है कि कंफर्म हो चुकी है। अगर ये अगर ये कैंडल यहाँ पे क्लोज नहीं होके अगर ये वापस अपसाइड में क्लोज होती तो हम कह सकते थे कि ये पिछले वाला लो, अब क्या हुआ है कि अब पिछले वाला लो अभी तक सस्टेन कर रहा है और जो सेलर्स हैं वो इसके नीचे क्लोजिंग जो प्राइस है उसको नहीं करा पा रहे हैं। लेकिन इस ट्रेंड में हम देखते हैं कि जो क्लोजिंग है वो पिछले वाले लो के बिल्कुल काफी नीचे तक यहाँ पे क्लोजिंग आती हुई हमको दिख रही है, सिंपल। ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं कि अब जो चार्ट में जो डाउन साइड की ट्रेंड है, यानी डाउन साइड का जो चार्ट में ट्रेंड है वो क्या हो चुका है कि अब कंफर्म हो चुका है। और जो इसका जो हाई है, लोअर हाई, वो ये वाला एरिया बन चुका है। ठीक है। तो यहाँ पे हमको इसका चार्ट का ट्रेंड कंफर्म पता चल चुका है। अब इसके बाद में क्या हो सकता है कि जो भी अगर कोई बाउंस आएगा तो बाउंस क्या करेगा कि जो भी इसका प्रीवियस हाई है वहां तक हो सकता है कि इसकी मोमेंटम इसमें हमको देखने को मिले। ठीक है। ये जो ये हाई लगाया है प्राइस ने, यहाँ तक हमको इसकी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। ठीक है। और जो चार्ट में हमको दिख रहा है सिंपल, तो यहाँ से वापस से बाउंस आता है और चार्ट कहाँ तक जाता है, जो इसका प्रीवियस हाई है वहां तक जाता है और फिर से इसमें एक हमको फ्रेश सेलिंग देखने को मिलती है जो इसको काफी नीचे तक पुश करती हुई हमको दिखती है और एक लोअर लो हमको यहाँ पे फॉर्म होते हुए इस चार्ट में दिख रहे हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम सिंपल स्टेप्स में देख सकते हैं कि जो चार्ट है, चार्ट कंफर्म, अगर चार्ट में कंफर्मेशन आ चुकी है डाउन ट्रेंड ही, तो जब भी बाउंस आएंगे तो जो प्रीवियस हाइज होंगे उनके आसपास में आपको इसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा और हो सकता है ये एक नए लो हमको यहाँ पे क्रिएट होते हुए भी दिखे। अगर हमको अगर हो सकता है कि यहाँ से ये सेलिंग आके चार्ट की कंफर्मेशन आके फिर से क्या हो सकता है कि बायर अगर इसको यहाँ से अपसाइड में लेके जाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम होता है जो प्रीवियस हाई के ऊपर जाके क्लोज होता है। ठीक है। तो अब क्या हो चुका है कि जो ये वाला हाई था पिछला वो ब्रेक हो चुका है। लेकिन अभी भी अगर इस ट्रेंड को वापस से बदलना है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से वापस से ब्रेकआउट फेलियर होके, इस जोन से ब्रेकआउट फेलियर होके वापस से चार्ट क्या कर दे, एक नया लो क्रिएट कर दे और जो हमको यहाँ डब्लू पैटर्न दिख रहा है वो ब्रेक होके डाउन, मतलब ब्रेक डाउन होके वापस एक नया लो यहाँ पे हमको देखने को मिले। तो ये चार्ट कब अपना जो ट्रेंड है उसको बदल सकता है, इसको बदलने के लिए एक चीज करनी पड़ेगी, यहाँ से मोमेंटम वापस होए और जो प्रीवियस हाई है इसके ऊपर क्लोजिंग आए और फिर इसका सपोर्ट लेके फिर अगर हायर हाई प्राइस
यहाँ पे हमको लगाता हुआ दिखता है, तो हम कह सकते हैं कि अब प्राइस का जो पैटर्न है वापस से चेंज हो चुका है, ठीक है। लेकिन इस चार्ट में हमको क्लियरली शो हो रहा है कि एक डाउन ट्रेंड है, वो कंटिन्यूएशन में है। और अगर प्राइस को चेंज होना है, ट्रेंड को कंफर्म अगर वापस से पैटर्न बदलना है अपना, तो हो सकता है कि हमको हमको यहाँ पे डब्लू पैटर्न देखने को मिले, या फिर ट्रिपल बॉटम मिले, या फिर कोई रेंज मिले। और उसके ऊपर अगर जब भी प्राइस निकलेगा और वापस से रिटेस्ट करके कोई अच्छा पैटर्न, यहाँ पे कुछ भी रेंज अगर हमको देखने को मिलती है, उसका फिर से ब्रेकआउट होता है, तो फिर हमको ये हायर हाई जो देखने को मिलेंगे, तब हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस चेंज हो चुका है, यानी प्राइस का जो ट्रेंड है चार्ट का, वो यहाँ से बदल गया है, ठीक है। इसमें फिर आप यहाँ से ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, या फिर यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस बना सकते हैं, ये दूसरी अलग चीजें हैं। लेकिन अगर प्राइस के अनुसार आपको अगर प्राइस रीडिंग करनी है, चार्ट रीडिंग करनी है ओनली प्राइस के बेस पे, तो सिंपल आपको चार्ट रेटिंग प्राइस के हिसाब से सीखनी चाहिए। और प्राइस अपने आप में एक इंडिकेटर होता है, प्राइस खुद बताता है कि वो अभी किस ट्रेंड में है। अगर प्राइस को रिवर्सल होना होगा तो प्राइस आसानी से रिवर्स नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार ट्रेंड कंफर्म होने के बाद अगर प्राइस को रिवर्स होना है, तो प्राइस को काफी मशक्कत करनी पड़ती है ट्रेंड को बदलने के लिए। जिस तरीके से यहाँ पे प्राइस ने अपना ट्रेंड बदलना है, तो प्राइस को काफी एक मशक्कत करनी पड़ेगी अगर प्राइस को अपना ट्रेंड बदलना है, यानी ट्रेंड को जो टर्न अराउंड करना है। तो इस तरीके से हम ट्रेंड की कंफर्मेशन को सीख सकते हैं सिंपल स्टेप्स में। और बहुत कुछ है प्राइस एक्शन में सीखने के लिए। तो अगर आपको और भी ऐसे वीडियो चाहिए और प्राइस एक्शन से संबंधित और भी नई चीजें सीखनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो उससे मैं भी मोटिवेट होता हूँ, और नए वीडियोस बनाने के लिए हमें भी अच्छा फील होता है कि आप भी कुछ नया सीखे। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको अगर किसी स्टॉक की उसमें एनालिसिस चाहिए, आप चाहें कि अगर हम किसी स्टॉक को एनालाइज करें, तो कमेंट में उसका नाम ज़रूर लिखें, ठीक है। थैंक यू।